हमने पहले भी रामपाल को चुनौती दी थी शास्त्रार्थ के लिए और आज पुनः रामपाल और उसके अनुयायियों को इस पवित्र गुरुकुल की भूमि से हम दोबारा ये चुनौती देते हैं। कुछ समय पूर्व एक विवाद चलाया गया, एक बात चलाई गई, बोले शिव जी तो हिजड़ा था। केवल शिव ही नहीं, अभी तो उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विषय में भी गलत टिप्पणी की है, श्री कृष्ण जी के विषय में भी गलत टिप्पणी की है। और वो उनके अनुयायी क्या करते हैं, क्योंकि उनकी कोई योग्यता कोई शिक्षा तो है नहीं, मिलावट के शास्त्रों को वो लोगों के सामने रखते हैं, भोली भाली जनता के सामने रखते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है। एक व्यक्ति जो संस्कृत तो दूर की बात हिंदी की लाइन भी नहीं पढ़ सकता, देखो देश का कैसा दुर्भाग्य है कि वो लोगों को शास्त्र समझा रहा है। इन पाखंडियों से, इन मूर्खों से आप सचेत रहें, ये कुछ भी नहीं जानते। तो आओ बैठो ना हमारे सामने, हम तुम्हें बार बार शास्त्रार्थ का आमंत्रण दे रहे हैं। जल्दी हम वहाँ पहुँच करके दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी व्यवस्था होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र हुड्डा जो है जी, वो अपराधी किस्म का व्यक्ति, वो अपराधी है या क्या है हम नहीं जानते। हमने सदैव जो विचार उसने समाज में रखे हैं और पाखंडवाद के खिलाफ उसने आवाज उठाई है, तो हम उसके विचारों के समर्थक हैं। भाई इस समय सब पाखंडियों का जो दादा है हरियाणा में जो बना बैठा हुआ है वो रामपाल है। 25 तारीख में जो हमारा पूरा सनातन धर्म को मानने वाले लोग जहाँ इकट्ठे होंगे, जिसको ज्ञान गंगा अज्ञान गंगा क्या है वो उसको लेकर के वहाँ पहुँचे। आर्य समाज के विद्वान अपने शास्त्रों को लेकर वहाँ तैयार मिलेंगे उनकी बकिया उधेड़ने के लिए। जो ये दुकानें खुल रही हैं, इनसे इनको आर्थिक मदद मिलती है, जनता गुमराह हो जाती है, जनता गुमराह होने के बाद वे भावना में बह जाते हैं। जो लोगों की एक मानसिकता होती है शास्त्रों में मेहनत नहीं करना लेकिन गुरु बन जाना, तो इसने घर कर लिया। तो हमें तो यूँ लगता है कि पीछे से इस जन्म का तो नहीं, पर पीछे कहीं धो भी रहा होगा, वो अच्छी बात है। कपड़े धोना वो ऐसी बात कर रहा है, मैं धोती धो दूंगा, धो ले भाई धोती। पिछले कुछ समय पहले भी पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर एक सभा की थी। उस सभा में अपने पूरे हरियाणा से प्रतिष्ठित आर्य विद्वान सन्यासी आए हुए थे। आज भी हमारे बीच में पूज्य आचार्य राजेंद्र जी, गुरुकुल कालवा के संचालक गुरुजी हमारे, पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज, यज्ञमुनि जी महाराज, गौशाला धड़ोली के प्रधान, और हमारे बीच में बिनैन खाप के प्रधान श्रीमान फकीर चंद जी, और हमारे भाई वीरेंद्र लाठर जी जो सक्रिय हैं। आज भी यहाँ सभी हमारे गुरुकुल कालवा की पूरी टीम और हमारे दूर दूर से आए हुए सभी आर्यगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने पहले भी रामपाल को चुनौती दी थी शास्त्रार्थ के लिए और आज पुनः इन सन्यासियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा रामपाल और उसके अनुयायियों को इस पवित्र गुरुकुल की भूमि से हम दोबारा ये चुनौती देते हैं। हमने पहले भी चुनौती दी थी लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई शास्त्रार्थ के लिए या अन्य संवाद के लिए। आज पुनः हम शास्त्रार्थ की चुनौती यहाँ से दे रहे हैं। जैसा कि कुछ समय पूर्व एक विवाद चलाया गया, एक बात चलाई गई, बोले शिव जी तो हिजड़ा था और उसके रामपाल के चेलों ने उसको बहुत महिमा मंडित किया और आर्य समाज पर थोपने का प्रयास किया। ये शब्द रामपाल के थे? हाँ जी, उनके अनुयायियों के द्वारा उस चीज़ को दूसरे तरीके से लोगों के सामने रखने का प्रयास किया गया। केवल शिव ही नहीं, अभी तो उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विषय में भी गलत टिप्पणी की है। उसने श्री कृष्ण जी, योगीराज श्री कृष्ण जी के विषय में भी गलत टिप्पणी की है। और वो उनके अनुयायी क्या करते हैं, क्योंकि उनकी कोई योग्यता कोई शिक्षा तो है नहीं, वो मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं और बाजार से वो ग्रंथ उठा लाते हैं, कुछ भी ग्रंथ जिसको सनातन धर्म प्रमाणिक नहीं मानता। हम लोग जिनको प्रमाणिक नहीं मानते वो पुस्तकें उठा करके लाते हैं और उन पुस्तकों में जो मुगल काल से लेकर के अंग्रेज़ों के काल तक या कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा जो प्रक्षेप मिलावट की गई, उन्हीं मिलावट के शास्त्रों को वो लोगों के सामने रखते हैं, भोली भाली जनता के सामने रखते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है। तुम्हारा श्री कृष्ण तो देखो गोपियों के साथ छेड़खानी करता था, रास रचाता था। तुम्हारे कृष्ण श्री राम को देखो, माता सीता को देखो, और उन किताबों को लेकर के वो लोगों को दिखाते। लोग भोले भाले हैं, समझते नहीं और वो इन चीज़ों में फंस करके उसकी ओर जुड़ जाते हैं। तो हम आज आप सबके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आर्य समाज ने
जो ये आज शुद्ध शास्त्रों का प्रमाण देने की बात करते हैं, इन शुद्ध शास्त्रों को आर्य समाज ने आज से कई वर्ष पहले ही इन शास्त्रों को समाज में उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आर्य प्रकाशन, जिसके वेद और शास्त्रों को रामपाल के अनुयायी भी उठाकर प्रमाण देते हैं, उसी आर्य प्रकाशन से रामायण भी छपती है, उसी आर्य प्रकाशन से गीता भी छपती है, महाभारत भी छपती है। तो वो शुद्ध शास्त्र हैं और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि लोग उन शुद्ध शास्त्रों को पढ़ें, सीखें, और कोई समस्या हो तो हमारे बीच में विद्वान बैठे हुए हैं, इनसे ऐसा क्या खास है इस स्थान में? गुणवत्ता भारत में पहली बार 3 की शक्ति के साथ टफेक्स 369 दे, उम्मीद से ज्यादा। नूर ना तो जननी बांझ रहे काहे गवावत नूर। बोले उसको शकार और सकार का नहीं पता, जिसको वो शूर जिसको कहना चाहिए था, शूर मतलब सूरवीर, उसको सूर कह रहा, सूर मतलब सुअर। तो बोले जननी जने तो सुअर जने, भाई सुअर जने। अब वो कैसे सुअर होते विद्या जैसे वो लोग देख ही रहे हैं, ये सारे किस प्रकार के अज्ञान को समाज में फैला रहे हैं। इसलिए जो विद्वान होता है, जो शास्त्रों को पढ़ता है, जैसे हमारे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, वही तो सत्य शास्त्रों को लोगों तक बता सकते हैं। और ये बात करते हैं, स्वामी दयानंद पर आक्षेप लगाते हैं, ये हमारे ऋषियों पर आक्षेप लगाते हैं कि देखो उन्होंने शास्त्रों में क्या मिलावट की, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अरे भाई, पहले ऋषियों के पंक्ति में बैठने की योग्यता तो तुम बनाओ। तुम्हारी योग्यता क्या है? तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम शास्त्रों पर आक्षेप कर सकते हो? इसलिए इन पाखंडियों से, इन मूर्खों से आप सचेत रहें। ये कुछ भी नहीं जानते, और यदि जानते हो तो हम आर्य समाज के लोग बार बार, आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से इसको शास्त्रार्थ की चुनौती देते आए, लेकिन ये भागता रहा क्योंकि इसकी हिम्मत ही नहीं लोगों के सामने बैठने की। कई बार कह देता है वीडियो में भी कि आ जाओ आर्य समाज के लोग, आ जाओ शंकराचार्य, आ जाओ सनातन धर्म के मानने वाले लोगों, तुम्हारी धोती सी धो दूंगा। अरे तेरा धोती धोने का काम है तो धोती धोएगा, शास्त्र पढ़ने का काम थोड़ा ही है। अगर तूने धोती धोनी तो धो धोती, लेकिन शास्त्र पढ़ने की जब बात आती है और शास्त्रों के मर्म सिखाने की बात आती है तो उसके लिए उपयुक्त स्थान केवल गुरुकुल है। और गुरुकुल में हमारे आचार्य जी और भी अन्य गुरुकुल हैं, विद्वान हैं, उन विद्वानों से संपर्क करें। इस मूर्ख व्यक्ति या इनके अनुयायी जो रात दिन हमारे देवताओं के विषय में, रामकृष्ण के विषय में और स्वामी दयानंद की छवि को धूमिल करने के लिए कुछ पुस्तकों के प्रमाण ये देते हैं कि देखो स्वामी दयानंद ने ये कहा ये कहा। अरे हम तो तैयार बैठे हुए हैं, आओ तर्क की कसौटी पर बैठ करके तुम शास्त्रार्थ करो। ये बात नियोग की करते हैं, कई बार जो है 24-48 वर्ष के विवाह की करते हैं, दाई के लिए दूध की व्यवस्था करें, इसका विधान क्या, उस पर ये चर्चा करते। तो आओ बैठो ना हमारे सामने, हम तुम्हें बार बार शास्त्रार्थ का आमंत्रण दे रहे हैं। तो आज इसी विषय में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जल्द ही धर्मेंद्र हुड्डा जो भाई है वो कार्यक्रम का उन्होंने हमारे पास भी निमंत्रण भेजा है। हम सब आर्य समाज के लोग आप सबके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हम पूरी संख्या बल के साथ, विद्वानों के साथ और सही शास्त्रों के साथ और सही अच्छे जो हमारे ग्रंथ हैं उन सब के साथ वहाँ पहुँचेंगे। लोगों को भी वो शास्त्र उपलब्ध हों, वो पुस्तकें उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था भी हम करेंगे जो शुद्ध शास्त्र हैं वो लोगों को उपलब्ध हों, मिलें। और जल्दी हम वहाँ पहुँच करके दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी व्यवस्था होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आचार्य जी, आपने जिक्र किया धर्मेंद्र हुड्डा का, और अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि धर्मेंद्र हुड्डा जो है जी वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है। जी देखो, सुनो मेरी बात, वो अपराधी है या क्या है हम नहीं जानते। हमने सदैव जो विचार उसने समाज में रखे हैं, उसने विचार में क्या रखा, उसने नशा मुक्ति के लिए प्रयास किया, उसने लिविंग रिलेशनशिप के लिए प्रयास किया, उसने अश्लीलता और फुड़ नाच गाने के विषय में और पाखंडवाद के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है। तो हम उसके विचारों के समर्थक हैं और हम किसी व्यक्ति विशेष के समर्थक ना थे, ना है, ना होंगे। हम केवल और केवल विचारों के समर्थक हैं। समाज में अगर कोई झूठा पाखंड फैलाएगा तो आर्य समाज उसका विरोध करने के लिए आगे आएगा? बिल्कुल आएगा, पहले भी आया है, अब भी आ रहा है और आगे भी आएगा। आचार्य जी, इस तरह के कई संत हैं जो पाखंड ढोंग रचाते हैं,
और आपने देखा भी है कभी भगदड़ भी होती है उनके कार्यक्रम में, सैकड़ों के तादाद में लोग मारे जाते हैं। जी। आपने सिर्फ रामपाल को ही क्यों टारगेट किया है? भाई इस समय सब पाखंडियों का जो दादा है हरियाणा में जो बना बैठा हुआ है वो रामपाल है, समझ गए। रामपाल ने जो माहौल फैला रखा है समाज में वो पाखंडियों का शिखामणि है। इसलिए अगर उस व्यक्ति को दंड मिलेगा तो उससे ये पाखंडी भी सीखेंगे जो और पाखंड फैला रहे हैं कि अब तुम्हारी जब ऐसे व्यक्ति को समाज जो है नकार देता है तो तुमको भी नकारेगा। तो नहीं हुई यहाँ पे तमाम बीजेपी के नेता, तमाम कांग्रेस के नेता, सब पार्टियों के नेता नतमस्तक रामपाल जी के हाँ जी, आप देखते देखो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार कहती थी हम जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, जो राम को लाने की बात करते थे, जो राम और कृष्ण के नाम पर आज सत्ता में काबिज हैं, वो लोग आज राम को और कृष्ण को गाली दी जा रही है वो सुनकर मौन बैठे तो ये दुर्भाग्य है। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, क्या तुम्हारे लिए सनातन धर्म से बड़ी तुम्हारी सत्ता हो गई है? क्या सनातन मूल्यों से बड़े तुम राज कर पाओगे? कब तक राज करोगे इस संसार में? एक दिन तो मृत्यु होगी, बड़े बड़े मर गए, तुम नहीं मरोगे। लेकिन सत्य का साथ दो। इस पाखंड, इस देशद्रोही और इस पाखंड रूपी आतंकवाद को जो समाज में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, इसके खिलाफ कड़े हो जाओ। हम सरकार को, हमने पहले भी ये विचार रखा था सरकार के सामने कि आप राम कृष्ण के नाम पर सत्ता में काबिज हो और राम के नाम पर आए हो, ये रात दिन राम को कृष्ण को गाली दे रहा है, इस पर कठोर आप एक्शन लो, अन्यथा आगे आपकी सरकार दोबारा नहीं आएगी। के लिए जगह कौन सी आपने तय की है? अभी जल्दी स्थान भी निश्चित कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो व्यवस्था तैयार की गई है ये झांसी में 25 तारीख को जो कार्यक्रम रखा आपने, इसको विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उसके अंदर सनातन धर्म को मानने वाले सभी मत पंथ संप्रदाय वहाँ इकट्ठे होंगे। जो राम को कृष्ण को मानता है, जो राम और कृष्ण को मानते वो सनातन धर्म के सबसे निकट हैं। झांसी में ये कार्यक्रम हाँ झांसी में। तो जो सनातन धर्म को मानने वाले, राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं वो सनातन धर्म के अत्यधिक निकट हैं। वो जल्दी धर्म को स्वीकार करते जानते, लेकिन जो इन गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, इस गुरुडम में फंसे हुए हैं, उनको लाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे, आगे भी प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूज्य आचार्य जी बताएंगे। आपने 12 तारीख को भी रामपाल को खुली चुनौती दी प्रेस वार्ता के लिए जी, खुली बहस के लिए, और आज 18 को भी दी थी जी। दोनों समय पर वो नहीं पहुंचे। हाँ जी। तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि जल्दी 25 तारीख में जो हमारा पूरा सनातन धर्म को मानने वाले लोग जहाँ इकट्ठे होंगे वो वहाँ अपने शास्त्रों को, जो भी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं या बनाई हुई हैं, जिसको सूक्ष्म वेद और फलाना वेद, ढिमका वेद बोलते हैं, वो सारी पुस्तकें जो ले रहे हैं, जिसको ज्ञान गंगा अज्ञान गंगा क्या है वो, उसको लेकर के वहाँ पहुँचे। आर्य समाज के विद्वान अपने शास्त्रों को लेकर वहाँ तैयार मिलेंगे उनकी बकिया उधेड़ने के लिए। इसलिए उनको फिर खुली चुनौती, अगर यहाँ आने से डरते हो तो वहाँ पहुँचो और वहाँ पहुँच करके आपको खुली चुनौती आर्य समाज देगा। अगर 25 तारीख को भी संत रामपाल वहाँ नहीं पहुँचते तो आपने उन्हें चुनौती दी है, अगर 25 तारीख को भी वो नहीं आते जी, आपके समक्ष आपसे खुली बहस के लिए जैसे आप चुनौती दे रहे हैं उन्हें, अगर वो नहीं पहुँचते तो अगला कदम क्या रहने? अगला कदम तो जनता करेगी, हम क्या करेंगे? अगला कदम तो जनता उठाएगी। जब निमंत्रण पर भी और चुनौती पर भी वो व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो इसका साक्षात यही मतलब होगा कि वो हार चुका है, वो आगे आने से डरता है। किसान भी उनके समर्थन में आए? कोई किसान उनके समर्थन में नहीं है। किसान अपनी भूमि के समर्थन में है। वो हल चलाएगा, मेहनत करेगा तो कुछ उपजेगा तो खाएगा, समझ गए। किसान राजा है, राजाओं का राजा स्वामी दयानंद जी ने कहा है, किसान राजाओं का राजा है और किसान का देवता कह लो चाहे भगवान कह लो, वो ये धरती माता है। अच्छा जी, कई जगह देखा गया किसान जो है जी उनका काफी समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, और किसान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बीच में हमारे बिनैन खाप के प्रधान ही बैठे हुए हैं, ये सब किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। ये पीछे जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, ये सब किसान हैं। ये जितने भी लोग आप देख रहे हो ये सब किसान समाज से ही हैं। अब आप विचार करो, हमारे बीच में बिनैन खाप के प्रधान जी बैठे हुए हैं। बिनैन खाप के प्रधान जी, क्या नाम है इनका? श्रीमान फकीर चंद नैन जी साहब, जो किसान संत रामपाल से जुड़े हुए हैं, उन सोशल मीडिया पर आके उनकी तारीफें भी पुल बांधते हैं। आप भी किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखो जी, सबसे पहले जो मीडिया वाले साथी हैं सबको मेरी तरफ से सबको नमस्कार। और जो अपने जो आपके चैनल हैं
इनको सुन रहे हैं वो भी, किसानों को भी, जो भी देहात में रहते हैं सबको मेरी तरफ से राम राम। देखो जी, जो खापों वाली बात आप करते हो ना, आप बताएं कौन सी खाप का प्रधान गया है? मैं आपसे ही पूछता हूँ। मैंने खाप का तो नाम ही ले लिया, हमने किसानों की बात। किसानों का आप बताओ, अगर जानबूझकर काफी वीडियोज आ रही है जी, किसान उनका समर्थन करते दिखाई देते हैं। देखो जी, मैं ये नहीं कहता गए होंगे, लेकिन इसके बाद एक और बात है चल रही है। जैसे कोई किसान, मेरा ही मान लो खाप का प्रधान हूँ, कोई मेरा साथी मिलने वाला या कोई और, भाई चल वहाँ चलते हैं, और वहाँ चले गए तो राजी हो गए, उस पर कैमरा फेंकेंगे, भाई इसका नाम यूँ है, जब किसान नेता है, ये वो नेता है, ठीक करे। ऐसी बातें नहीं है, ये ज्यादा बवंडर फैला जा रहा है। तो जो आर्य समाज है, आर्य समाज तो अपना एक आंदोलन है बहुत बड़ा, जनता, देश को, समाज को, पूरे समाज को सुधारने का। ये तो दुकानें हैं, जो ये दुकानें खुल रही हैं, इनसे इनको आर्थिक मदद मिलती है, जनता गुमराह हो जाती है, जनता गुमराह होने के बाद वे भावना में बह जाते हैं, अनाप शनाप पैसा दे देते हैं, वो भाई बांट लो, कड़ियाँ कुछ दे दो, कड़ियाँ को उसाड़ी कमेटी चली जावे हैं, बोलो कितना चाहिए, क्यों उन पर पैसा आ रहा है, लोग वो बेवकूफ़ पड़ा रखे हैं, उसमें अंधे हो रहे हैं, अंधभगत है ना, जो बस हो ही जाते हैं, वही बवंडर ज़्यादा फैला देते हैं। प्रधान जी, आपने कहा वहाँ कोई खाप नहीं गई, हाँ, वहाँ 1000 पगड़ी धरी है, हाँ, और उनके नाम भी धरे, भाई ये फलानी की, जैसे हुड्डा है, मलिक है, सोहरान है, सबके। जी, जी, जी। तो वो झूठी धरी क्या? वो खाप पे क्यों है जी? मानते हैं जी। अब मान लो नैन खाप है, मेरे बौनगाम है, अगर हमारा प्रधान रघबीर नैन बौनगाम होगा, मैं हूँ टपा का प्रधान बारागाम होगा, हाँ जी, हाँ जी। अगर जे कोई अगर पदाधिकारी है, अगर वो तो पगड़ी देगा, ये बताओ, अगर मैं जगह किसी नैन को, और नैन बौनगाम में बहुत है, जाकर पगड़ी दे देगा, भाई मैं ये नैन खाप की पगड़ी है, जी जी, तो समाज बिगड़ रहा है, अनुशासन रहा नहीं, तो उसका तो इलाज ना मेरे पे ना आप पे। चलिए, जो लोग रामपाल से जुड़े हुए हैं, खास करके किसान, जैसे कि उनकी तारीफें करते हैं जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक किसान हैं? नहीं, किसान तो ऐसा है जी, किसान तो मरा पड़ा है सरकार की गलत नीतियों तय। ये देखो, उड़ा जाओ ना, मैं इतने दुकानों में जाऊँ, मैं उड़ा खीर खान। देखो, हम संसार में अपने शास्त्रों को लेकर के विख्यात रहे हैं, और ये हमारा इतिहास है कि 5000 साल तक जो हमारा संसार पर राज हुआ है, वो वेदों से और वेद संबंधी ग्रंथों से हमारा ये रहा है। और वेदों में बुद्धि को बढ़ाने वाली बातें हैं, तो यहाँ के सभी लोग बड़े प्रबुद्ध होते थे, सभी लोग शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को, इनको जानने वाले होते थे। पर बीच के समय में कुछ ऐसा दौर आया, हम गुलामी की तरफ चले गए, तो गुलामी की तरफ जाने से फिर ये जो लोगों की एक मानसिकता होती है, शास्त्रों में मेहनत नहीं करना लेकिन गुरु बन जाना, तो इसने घर कर लिया। तो बीच के समय में इन 2000 सालों में भी बहुत कुछ काम हुआ है, शास्त्रों के जानने वाले भी रहे, लेकिन अज्ञानी लोग भी बहुत रहे। तो अज्ञानी लोगों का कुछ ऐसा कब्जा हो गया कि बिना शास्त्रों को जाने जो गुरु बन बैठे। तो उन लोगों से हमारा बार बार निवेदन होता है, शास्त्रार्थ क्या है? शास्त्रार्थ एक अपनी परंपरा है, बहुत प्रेम पूर्वक होती है, और किसी बात को एक बहुत अच्छी तरह से सुलझाने का एक तरीका है। शास्त्रार्थ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। आप किसी बात में नहीं जानते तो उनको पूछो। तो हम तो बार बार निवेदन करते हैं कि अपने शास्त्रों को लेकर के हुए बैठें, और हम अपने शास्त्रों को लेकर के बैठते हैं। हमारी जो 14 विद्याएं हुआ करती थी, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग, इनको 14 विद्याएं कहा करते थे। फिर ध्यान से सुने, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग, वो लेकर के बैठे। हमारे पास 4 वेद, 4 उपवेद और 6 के 6 वेदांग यों के त्यों हैं। वो अपनी बात इन चारों में, इन 14 की 14 में दिखाएं। हम अपनी जो बात कहते हैं, हम उन बातों को उसमें दिखाएंगे। मीडिया के कर्मी हैं सारे, हमारी उनकी बात सुनेंगे। हमारे पूज्य आचार्य बलदेव जी भी इस बात को लेकर के, वो पास नहीं आया तो उसी के पास करोथा में गए थे, लेकिन वो 144 धारा लगा कर के अंदर तब भी बैठ गया था। घर में बैठा बैठा चिल्लाता रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जिसके मन में जैसी बात होती है वो उसके कहीं न कहीं निकल के आ जाती है। तो हमें तो यूँ लगता है कि पीछे से, इस जन्म का तो नहीं, पर पीछे कहीं धो भी रहा होगा। वो अच्छी बात है, कपड़े धोना, वो ऐसी बात कर रहा है, मैं धोती धो दूंगा, धो ले भाई धोती, जय स्वामी। पर शास्त्रों की बात करो ना। मैं शास्त्र में इस वेद मंत्र का अर्थ कर दूंगा, मैं इस दर्शन के इस सूत्र का भाष्य कर दूंगा, मैं व्याकरण के इस नियम की गुत्थी सुलझा दूंगा, ऐसी बात करनी चाहिए ना।
एक वीडियो विद्वानों भी की भाषा रामपाल बोलनी जी के चाहिए। वायरल हो रही है, संत रामपाल की, कि 2 महिलाएं उनके पैरों को लिपटी हुई। हाँ जी, वो तो है, इसमें कोई बात नहीं। जितना भी गुरुडम है ना, गुरुडम में 2 चीज़ों की बहुत प्रमुखता पाई जाएगी। सबसे पहले तो अर्थ, वहाँ अर्थ की बहुत भरमार होगी, और दूसरा ये महिलाओं की, ये चीज़ उनके यहाँ तो है। वो धन तो सबको दिख ही रहा है, धन बांट रहा है तो उसके पास में है। दूसरा जहाँ अर्थ की भरमार होगी वहाँ तो ये तो फिर होना ही होना है। आचार्य जी, संत रामपाल जैसे जो संत बने बैठे, जिसे आप कथित संत कह रहे हैं, इनको बढ़ावा देने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी मानते हैं आप? देखो, इतना सबसे बढ़ावा दिया जाता है। सबसे बड़ी भूमिका हम तो देखो, ऐसे कई संत हैं हमारे देश में। देखो ऐसा है, वास्तविकता ये है कि ये जनता यहाँ की धर्म प्रधान रही है। हमारे बारे में भी लोग नहीं जानते, लेकिन हमारे पैर छूते हैं, बस में जाते हैं तो हमें सीट देते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आज ऐसे ज़माने में संतों ने कौन सी ऐसी कमी छोड़ रखी है जो इनमें कमी ना हो। सारी कमियां हैं इनमें, फिर भी जनता की जो एक धार्मिक भावना है, जो ऋषियों ने कभी तप किया था इन वस्त्रों में बैठ करके, या संत नाम, अब ये इन वस्त्रों में भी नहीं है, ये तो सामान्य वेश में आ गया है, लेकिन अपने पीछे संत लगा लिया है। तो इस संत नाम का दुरुपयोग मात्र है, और जनता की जो एक बहुत पवित्र धार्मिक भावना है उसका दुरुपयोग मात्र है ये। आचार्य जी, जो ये बार बार भाग जाता है, कि आपने पहले भी बोला कि पहले भी चुनौती दी, ये नहीं आया, आगे से भी नहीं आएगा, तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो निरंतरता है ये आप ऐसी बना के रखेंगे क्या? बार बार चुनौती देंगे क्या? देखो, सत्य है, सत्य को तो हमें बार बार कहते रहना चाहिए। देखो ऐसा है कि झूठ को भी आप बार बार कह दिया जाता है, क्योंकि आम जनता में निर्णायक शक्ति नहीं होती, तो वो झूठ को ही सच मान लेती है। कोई आदमी को ज़्यादा भूख लग रही हो, कोई अच्छा भोजन ना मिले ना, तो सामान्य भोजन करने के लिए वो उद्यत हो जाती है। ऐसे ही हम अपनी बात बार बार नहीं कहेंगे तो उसके झूठ को ही सच मान लिया जाएगा। तो हम इसलिए बार बार अपनी वेदों की बातों को, अपनी ऋषियों की बातों को हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से, और ऐसा नहीं है कि लोग इतने जमा ही कोई बिकाऊ हो गए हैं, कोई आप जैसे लोग भी सत्य के स्वीकार करने वाले यहाँ आएंगे और हम उनके सामने हम अपनी बात को कहते रहेंगे। तो आप कब तक करते रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखो, जैसे वो पाप के लिए और बकवास के लिए जितनी फालतू की बातें उनके लिए लगे रहते हैं, 24 घंटे पेड मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को पैसा दे के करवाते रहते हैं। आपका क्या विचार है कि आप इस निरंतरता को कितना रखेंगे, कि अब आप पाखंड को उखाड़ फेंको? देखो ऐसा है कि हम तो इस काम को रोजाना करते हैं, हम प्रातःकाल और सायंकाल करते हैं। हम अभी मीडिया में आए हुए नहीं थे, अब हमें भी थोड़ा सा हमारा समय, वैसे शास्त्रों का पढ़ने और पढ़ाने का हमारा समय उसमें जाना चाहिए, पर जब ज़्यादा अनुरोध हुआ कि आप अपनी इतनी अच्छी विद्या को लेकर के बैठे हुए हो, 4 वेदों को लिए, 6 दर्शनों को लिए बैठे हो, 6 वेदांगों को लेकर बैठे हुए हो, आपने भी इस मैदान में आना चाहिए। तो हमको मजबूर होकर के इसमें आना पड़ा है और हम इसको निरंतर चलाएँगे। वीरेंद्र जी, एक सवाल आपसे। जी, जैसे कि आपने एक मुहिम छेड़ी है संत रामपाल के खिलाफ, कि देवी देवताओं को उसने गाली दिया है, गलत बताया है, और सारा देश ही देखता उसको, जितनी भी गतिविधियां हैं उनकी, तो कहीं ना कहीं उनको एहसास हो जाता है संत रामपाल को आपकी इस मुहिम से, और वो अगर कहीं खुले मन से आके अगर माफ़ी मांगना चाहें, अपनी गलती स्वीकार करना चाहें, तो क्या रहेगा? देखो पत्रकार महोदय, पहली बात तो आपने कहीं पे रामपाल का आपने किया, हमने रामपाल का विरोध नहीं किया, हमने उनके विचारों का विरोध किया है। जैसे वो गालियां दे रहा है, विचार भी तो रामपाल के, हाँ, लेकिन उसके विचारों का विरोध किया है। और रही बात माफी की, हमारे साधु संत हैं, ये काफ़ी दयालु किस्म के व्यक्ति हैं सारे के सारे, और सनातन धर्म वैसे भी दयालु होता है। अगर वो नतमस्तक होकर के अगर आता है तो ये विचार ये करेंगे।